राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ ये आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर हो रही है हमारे नए मेहमान के आने की तैयारी। अब कौन सा नया मेहमान आपको जल्दी पता चलेगा। तो ये हमारी बालकनी है जहाँ पर मैं कुछ पोस्टर्स से कवर कर रही हूँ ताकि हमारे नए मेहमान के लिए थोड़ा सेफ़ रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो स्पेस है ये काफ़ी बड़ी है। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर कि हमारे घर में एक न्यू मेंबर आने वाला है। कौन आने वाला है आपको जल्दी पता लग जाने वाला है। और हम जा रहे हैं अपने घर के न्यू मेंबर को लेकर आने के लिए। तो व्लॉग पूरा देखना और उससे रिलेटेड और भी व्लॉग्स आएंगे, तो ये व्लॉग पूरा देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और यहाँ मेरी मेहंदी हमेशा ऐसे ब्लैक हो जाती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने लिखा था प्यारे भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेट नाइट हो गई थी तो मैंने प्यारे भैया लिख दिया था। और नए सदस्य के लिए हमारी शुन्नू भी बहुत एक्साइटेड है कि वो शुन्नू की विश है। अब क्या विश है शुन्नू की आप सभी को जल्द पता लगेगा। अभी तक मैंने मेरी गोल्ड ज्वेलरी निकाली नहीं है, मुझे जल्द बस निकाल के रखनी है। आज बस मैं ऐसे पहन रही हूँ। पायल मैंने चेंज कर दी, बस अभी ये चेंज नहीं किया। तो बस अभी हम जा रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8। देखते हैं हम कितनी देर में लौट के आते हैं। Stay tuned. A few moments later. तो भाई फाइनली हम लेकर के आ गए हैं अपने न्यू मेहमान को, जो कि शुन्नू के लिए एक छोटी बहन। अब कोई इसको लेकर के मजाक मत बनाना, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही होते हैं। और ये एक फीमेल लैब्राडोर है। सो ये हम लेकर के आए हैं शुन्नू के लिए। शुन्नू की डिमांड थी शिट्ज़ू के लिए, बट शिट्ज़ू मुझे लगा कि काफ़ी बाल वगैरह होते हैं तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है हमारे घर में, और फिर बेबी का भी देखना रहता है। तो हमें काफ़ी सारे जो सर्च के बाद में हमें समझ में आया कि लैब्राडोर फीमेल सबसे बेस्ट होती है घर के लिए, और ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हमें वेजिटेरियन ही रखना है, नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं खिलाना, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा घर में है, आप सभी को पता है। तो कोई ये ना बोले कि डॉग पाला है तो नॉन वेज खाता होगा, ये वो। नॉन वेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भी और डॉग्स को भी ऐसे खिला सकते हैं, जिससे उसको पूरा पोषण मिले जो कि नॉन वेज से मिलता है। तो अभी ये यहाँ पर खेल रही है, घर को पहचान रही है और शुन्नू के साथ आते ही अटैच हो गई है, और बहुत ही प्रिटी लगती है, छोटी सी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं ये बहुत ही गुलू मुलू सी थी, और हम काफ़ी दूर से इसको लेकर के आए थे, और इसलिए इसको पूरी आज़ादी है कि शुन्नू के टॉयज़ को ही ख़राब करे। और ये वीडियो के लिए थोड़ा सा लेट हुआ था, क्योंकि ये वीडियो नवंबर में मैंने शूट किया था और अभी अपलोड कर रही हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो ये पेट है जो कि हमारे घर का न्यू मेंबर है, ये काफ़ी छोटी थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी डॉग को इतने छोटे में देखा है या उसका केयर करने का सोचा, तो मुझे थोड़ा सा डर था। तो इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब से इसके आने के मैं व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। तो यही रीज़न था कि व्लॉग इतना लेट आ रहा है। अभी मेरी बाबू काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आपको बैक टू बैक इसका सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमने इसके साथ क्या क्या किया और कैसे कैसे आई और कैसे कैसे मैंने इसको केयर किया फर्स्ट टाइम ऑनर होने के बाद भी। और मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और इसका नाम हमने रखा था तारा, क्योंकि ये हम सब की आँख का तारा है, जिसे हम प्यार से तारू बुलाते हैं। तो यहाँ पर तारू कर रही है पांडा के साथ फाइट। इसने सारे जो शोनों के जहाँ भी टॉयज़ रखे थे अलमीरा में सारे निकाल लिए, जो भी जहाँ तक भी ये पहुँच पाई, और ये खेल रही है। और छोटी थी तो इसको पूरी की पूरी छूट है कि ये कुछ भी कर सकती है यहाँ पर। और घर को पहचानना तो होता ही, ऑब्वियसली सी बात है। अभी से हम इसको ज़्यादा रोक टोक करते तो ये जिस माँ को छोड़ करके आई है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ की थी जब हम लेकर के आए थे, तो ये उसको मिस करती, अपने बहन भाइयों को मिस करती। और अभी ये लुढ़क पुढ़क रही है। हमने यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल जुगाड़ से, क्योंकि हम एक दिन लेट लेके आने वाले थे, लेकिन हस्बैंड को भी सब्र नहीं हुआ और एकदम से आया। और इसके लेके आने की स्टोरी पूरी आपको जाननी है तो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। और यहाँ पर हमारी तारू थक के थोड़ा सा सो गई है। तो ये टोटल इसके फर्स्ट 2 डे जो थे
उसका व्लॉग है। तो सेकंड डे मॉर्निंग में इसकी ये हालत थी कि ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पर भी मतलब घर है, हमारे 2 फ्लोर्स में है घर। सो ग्राउंड फ्लोर पर ये खेल रही है पांडा के साथ आराम से और तब इसको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं आता था, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है बहुत छोटी सी बेबी थी। तो हमें इसे गोदी में लेकर ही सीढ़ी उतारना करना पड़ रहा था उस टाइम पे। और इसने फर्स्ट बात भी नहीं लिया था अपना, तो फर्स्ट बात भी मेरे ही हाथों से इसने लिया। और फर्स्ट टाइम मैंने किसी डॉगी को बात कराया। हालांकि हमारे घर में ऐसा नहीं है कि ससुराल में या मायके में पेट्स नहीं रहे, बट यहाँ पर हमारे फादर इन लॉ किया करते थे इसका नहलाना धुलाना पेट्स का, और वहाँ पर मम्मी किया करती थी। बाकी केयर तो मैं ही करती थी, बाकी नहलाया धुलाया नहीं। और केयर की बात रही कि वही जो उनका खाना देना होता है या पॉटी सुसु का करना होता है वही मैंने किया, क्योंकि छोटे नहीं थे, काफ़ी बड़े थे, तो केयर करना आसान था। और ये तो बिल्कुल छोटी सी बेबी थी, सो मुझे सब कुछ देखना रह रहा था। क्योंकि हमारे मायके में एक सीन हो चुका है कि एक छोटा सा हम बेबी लेकर के आए थे, पेट ब्लैक कलर का है ना। उस टाइम पे पमेलियन था, पता नहीं क्या था, मेरे को एग्जैक्ट ब्रीड याद नहीं। जब हम बहुत छोटे थे तो वो कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिनों में वो नहीं रहा, तो उसका डर मेरे मन में अभी तक बैठा हुआ था कि मैं इसकी अच्छे से केयर कर पाऊँ। और ये ही रीज़न था कि मैंने ब्लॉग बनाए लेकिन अपलोड नहीं किए। तो यहाँ पर ये मुझे सफाई भी नहीं करने दे रही, इसको बस खेल खेल का रहता था। हालांकि सबने कहा था कि लैब्रा थोड़ा सुस्त होता है, लेकिन हमारी तारा है जो जिसे हम प्यार से तारू बोलते हैं, इसमें कहीं देखने को नहीं मिला कि ये अभी भी सुस्त है। और आगे चल के आपको व्लॉग्स इसके मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैंने इसको एक फ़्रॉक पहनाया क्योंकि काफ़ी ठंडियों में आई थी, तो फर्स्ट ठंडी इसके लिए थोड़ा सा केयर करने का रहता है कि हमें इसको ठंडी नहीं लगने देना था। हमारे वो वाले डॉग का जिसका मैं बता रही हूँ कि जो नहीं रहा, उसका भी यही रीज़न था कि इसे ठंड लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ये गर्म वाला ऊनी ब्लैंकेट और एक मोटा सारा सा बिस्तरा इसके लिए बिछाया था। और इसके बाकी की तैयारियाँ हमने बाद में की, वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि इसको हमने लाने में थोड़ा जल्दी कर दी। तो ये यहाँ पर कन्नू नन्नू को भी देख रही है, जो कि ठंडियों में मेरे ही बेड के साथ में रहते हैं, तो ये उनसे भी मिलने का ट्राई कर रही है कि ऊपर कौन है। और अभी तक भी कन्नू नन्नू से बहुत प्यार करती है हाथ निकाल हमारी तारू। और ये मेरे साथ खेल रही है और पता नहीं क्या क्या पाइप के साथ। आपको पता ही है, बच्चे हों चाहे डॉगी हों, बच्चे सारे ही एक हरकतें करते हैं कि उन्हें अपने टॉयज से ना खेल करके ऐरी गैरी चीज़ों से खेलना पसंद होता है, जैसे कि खाली डिब्बे खाली बॉटल्स है ना, अजीबोगरीब चीज़ों से खेलना पसंद होता है। तो वही है तारू का हाल है। इसको मना इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि बहुत छोटी है, ताकि हमारे घर में घुल मिल जाए। और अगर आपने भी कभी ऐसे फर्स्ट टाइम पेट ओनर अगर आप बने हैं और आपने केयर किया, तो उसका एक्सपीरियंस आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपके एक्सपीरियंस पर वीडियो बनाऊं, तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, या मेरी तारा के लिए और कोई एडवाइस आपके पास हो तो भी मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो पहले हम इसको बाहर 1-2 दिन ले गए थे, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतने छोटे डॉग को, जो कि एक ब्रीड डॉग हो, अच्छी ब्रीड का डॉग हो, उसको बाहर नहीं लेके जाते, क्योंकि वहाँ पर जो देसी डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनसे इनको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो एक भैया ने बताया कि इसको अभी बाहर मत निकालो जब तक इसका फुली वैक्सीनेशन ना हो जाए। सो हमने 2 से 3 दिन ही इसको बाहर निकाला था। फिर हमने जब तक फुली वैक्सीनेशन नहीं हो गया हमारी तारा का, हमने इसको घर से बाहर नहीं निकाला। तो ये भी एक बहुत ही केयर की बात हो जाती है। काफ़ी सारी बातें हमें तारा के आने के बाद पता चली। हालांकि मैं जब भी कोई चीज़ शुरू करती हूँ या कुछ चीज़ घर में हमारे आती है, कोई सदस्य आता है, तो मैं उसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करती हूँ कि उसकी केयर कैसे होगी, उसको कैसे रखा जाए, कैसे नहीं, किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की नहीं। और पार्ट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।